वेलकम बैक टू परफेक्टूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशन उससे रिलेटेड क्लास पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर 7 से। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू नीट और जेईई के लिए बनता है। तो पहले टॉपिक उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। अब उसी से रिलेटेड हम 10-15 एमसीक्यू देखेंगे उससे रिलेटेड। उससे पहले मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ वापस कि इतना तो क्लियर होना चाहिए। जब भी हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे ना तो इतनी नोट्स तुम्हारे पास क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बफर सॉल्यूशन, पहले तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड या बेस ऐड करने पर वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच व्हेन एडेड ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एडेड ऑफ एसिड और बेस। कि एसिड और बेस ऐड करने पर भी क्या नहीं हो रहा, उसके पीएच में चेंजेस नहीं आ रहा। सेकंड नंबर, उसके टाइप्स कितने हैं। तो बफर 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे। एक तो सिंपल एंड मिक्स पढ़ा था। सिंपल वाला यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम। मिक्स टाइप के बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के वापिस, एक एसिडिक एंड बेसिक। तो सेकंड नंबर क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। फोकस करना चलो यहाँ पर एसिडिक एंड बेसिक बफर। बफर बनता कैसे है, डायरेक्ट एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू यही है तुम्हारे लिए कि बफर सॉल्यूशन बनेगा कैसे। तो बफर सॉल्यूशन अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है हमें तो क्या लेंगे, चलो फोकस करो यहाँ पर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हमें क्या लेना है, तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट लेंगे। वीक एसिड एंड सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा होगा, वो जो वीक एसिड हम ले रहे हैं वही वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए और उसमें साथ में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि एग्जांपल ले रहे, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा हमें। वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH प्लस सॉल्ट कौन सा लेना है, यहां पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3COO माइनस, और उसके साथ में क्या अटैच होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस Na+, मतलब NaOH से आया हुआ होगा। तो कैसे बन रहा है समझना, एमसीक्यू इसी से रिलेटेड है कि हम NaOH ले लेते हैं, हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। जब ये लेंगे अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट्स में लेंगे ना, तब जाकर हमारे पास एसिडिक बफर बनना है। उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद बेसिक बफर अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करोगे बेसिक बफर। तो यहाँ पर वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट। चलो वीक बेस एग्जांपल लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल ही होती है। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH। अब NH4OH है तो उसका सॉल्ट कौन सा है, तो NH4OH में NH4 प्लस क्या है, उसका कॉन्जुगेट एसिड है। और साथ में हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन लेंगे, यहाँ पर Cl माइनस, तो NH4Cl। तो इसके मिक्सचर करने पर क्या बनता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही फोकस करोगे सबसे ज्यादा। ओके चलो उसके बाद थर्ड नंबर, पीएच डिसाइड करनी है हमें। पढ़ाया था लास्ट टाइम कि अलग अलग एसिडिक बफर वाले सॉल्यूशन, मान लो मुझे 5 pH वाला बफर सॉल्यूशन बनाना है, 6 वाला बनाना है, 7 वाला बनाना है, कोई भी बफर सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा इक्वेशन है, हेंडरसन का इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन क्या था, तो pH इज इक्वल टू pKa। pKa किसके लिए होगा, एसिटिक एसिड के लिए। pKa किसके लिए होता है, एसिटिक एसिड की वैल्यू है वो, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन किसका, ये सॉल्ट मान रहे हैं यहाँ पर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, या एसिड लिख लूं मैं। फोकस करना यहाँ पर हो कि यही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड नंबर, अगर मुझे बेसिक सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए तो POH होगा इज इक्वल टू, POH इज इक्वल टू क्या होगा, PKB। PKB किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा, NH4OH प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये बाय, ये कौन है, बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। गलती कहाँ होती है स्टूडेंट्स की वो भी बताऊंगा, कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो समझना है सबसे ज्यादा हमें। तो ये बेसिक चीजें, उसी से रिलेटेड आगे और चीजें पढ़ी थी हमने। बफर कैपेसिटी, इसके बाद हमें क्या क्लियर होना चाहिए, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या था, अगर मान लो कोई बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH 4 है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लिया मैंने, उसकी pH कितनी है, 4 है, मुझे 5 pH करनी है,
तो उसमें क्या ऐड करूंगा मैं, बेस। तो कितना बेस ऐड करना पड़ रहा है मुझे जिससे उसकी पीएच में कितना चेंज आए, 1 यूनिट जितना चेंज आए, तो वही क्या होगी, उसकी बफर कैपेसिटी होगी। अगर मान लो ज्यादा बेस ऐड करना पड़े मुझे तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो बफर कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बढ़िया सा बफर सॉल्यूशन है, ज्यादा रेजिस्ट करता है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे बफर कैपेसिटी से रिलेटेड, क्या था फॉर्मूला, एडेड एसिड और बेस, जो भी ऐड कर रहे हैं पर लीटर बफर सॉल्यूशन में हम जो एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं वो, बाय चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। और पीएच में कितना चेंज आया, पहले पीएच मान लो 4 थी, 5 आ रही, तो 1 पीएच लिखेंगे, चेंज इन पीएच लिखनी होती है हमें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके, फोकस करना है यहां पर। तो चेंज इन पीएच। नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल समझाया था मैंने तुम्हें, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35। तो ब्लड भी हमारा एक बढ़िया सा बफर है, और क्वेश्चन भी बुलाया था मैंने। तो ब्लड के अंदर कौन सा बफर होता है, H2CO3 प्लस NaSCO3, H2CO3 प्लस कार्बोनिक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो वो याद रखना, एग्जाम्पल स्टार्ट करें उससे पहले ये चीज़ें बेसिक क्लियर होनी चाहिए। एमसीक्यू जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले ये बेसिक चीज़ें लिख लो, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, एक और चीज़ लिखा देता हूं मैं तुम्हें यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज एग्जाम्पल मान लो हमने जो सॉल्ट लिया, यहाँ से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलो बस, जो सॉल्ट ले रहे हैं हम, कोई भी सॉल्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या ये, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हैं हम, समझना, इक्वल ले रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। तो उस वक्त पीएच कितनी होगी, डेटा गिवन होगा यहां पर, पीके के बराबर 10 ml ऑफ 0.1 मोलर, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर। तो उस वक्त पीएच कितनी होगी, तो बस ये अगर इक्वल आ रहा है तो पीएच का फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो अगर इसकी वैल्यू सेम है तो कट हो रही है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू तो 1 आएगी, मतलब पीएच किसके बराबर होगी, अपनी pKa के बराबर होगी। तो ये वाले भी एमसीक्यू तुम्हें मिलेंगे, और ज्यादातर एमसीक्यू तो इसी से रिलेटेड है। अगर तुम्हें यहां पर वैल्यू पता चल गई, यहां पर वैल्यू पता चल गई, तो सारे एमसीक्यू तुम इजीली है ना सॉल्व कर लोगे। बस स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहां पर ही होते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यू होते हैं। हमने जो बफर सॉल्यूशन बनाया उसकी पीएच फाइंड करो, हमें ये अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उससे बनने वाला सॉल्यूशन क्या बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसकी पीएच कितनी होगी, ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले ये लिख लो, उसके बाद एमसीक्यू देख रहे हैं। चलो एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, चलो लिखो फर्स्ट एमसीक्यू, 2 मोल ऑफ HCl। क्वेश्चन क्या है समझना। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू ले लेते हैं हम। एक बफर सॉल्यूशन है हमारे पास, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, और कैसा बफर सॉल्यूशन है ये, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है 3.9। कितनी पीएच है अभी इसकी, 3.9। क्वेश्चन स्क्रीन पर है ही, तो सॉल्व कर लोगे तुम आसानी से। अब समझना क्या कर रहे हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 मोल HCl। पॉइंट समझना, कितना ऐड किया हमने यहां पर, 2 मोल HCl ऐड कर रहे हैं। तो पीएच कितनी हो गई, अब पहले पीएच कितनी थी 3.9, अब पीएच चेंज हो रही है, और पीएच आ रही है यहां पर समझना 3.4 आ रही है। कम होगी ना पीएच, एसिड ऐड कर रहे हैं तो यहां पर ये बफर की कैपेसिटी कितनी है, फाइंड आउट द बफर कैपेसिटी। तो क्या है फॉर्मूला, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू एडेड ऑफ एसिड, कितना एसिड ऐड किया हमने 2 मोल, पीएच कितनी चेंज आ रही है 3.9 से 3.4, चेंज कितनी आ रही है पीएच में 0.5, तो बाई 0.5 तो क्या हुआ बफर कैपेसिटी 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो,
2 mole of HCl, 2 mole of HCl is added to 1 liter of acidic buffer, then its pH from 3.9 to change in 3.4. Find out buffer capacity. तो आंसर है बहुत सिंपल है, लिख लो ये. चलो उसके बाद एमसीक्यू देख रहे हैं. अब मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड तुम्हारे पास मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल के ही एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है. चलो यहाँ पर फोकस करना है. एमसीक्यू क्या है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है. अब मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, इसे लिखना है. एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH प्लस सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA. एक ये विथ किसके साथ मिक्सचर किया है इसे, हाँ, मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, जिसकी पीएच कितनी है, ये सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, P लिखा हुआ है. सेकंड आगे, अब मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड मतलब क्या, NH4Cl प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसकी पीएच कितनी है, Q है. तो यहां पर P और Q कितना होगा वो पूछा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. तो याद करो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए क्या था, वीक एसिड प्लस उसी का सॉल्ट है ना ये, तो ये इसी का सॉल्ट है. वीक एसिड एसिडिक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसिटेट आयन. तो इसकी पीएच कितनी होगी, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है. फोकस करो यहाँ पर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो पीएच कितनी होगी इसकी, लेस देन 7. बस यार, पीएच कितनी होगी, लेस देन 7. चलो सेकंड नंबर, ये सॉल्ट है और ये कौन है, वीक बेस है. ये वीक बेस है और फोकस करो सेकंड, ये वीक बेस है और उसी का सॉल्ट है ये. तो कौन सा हुआ, बेसिक बफर कैसे बनता है, तो यस, तो पीएच कितनी होगी यहां पर बेसिक बफर के लिए, ग्रेटर देन 7. ओके, तो एक एसिडिक बफर है जिसकी पीएच लेस देन 7 है और बेसिक बफर है जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है. तो आंसर कौन सा हुआ, आसानी से फाइंड आउट कर लोगे. 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास. चलो उसके बाद एक और एमसीक्यू साथ में देख लेते हैं हम. क्वेश्चन क्या है, फोकस करना. चलो, 100 ml of solution contains 0.1 molar NH4OH and 0.1 molar NH4Cl. क्या एक सॉल्यूशन है, कितना है, 100 ml. ये 100 ml सॉल्यूशन में क्या है वो, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है 0.1 मोलर NH4Cl एमोनियम क्लोराइड है, एंड साथ में 0.1 कौन है, मोलर NH4OH है. The solution, the pH of the solution will not change. पहले तो क्लियर समझ लो ये कौन है, कौन सा बफर सॉल्यूशन है, ये NH4Cl है. NH4 है मतलब बेसिक हुआ ना, ये तो बेसिक हुआ, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ये तो बेसिक. सेकंड नंबर, अब pH जो भी है इसके, जो भी pH है, एक फिक्स pH होगी यहाँ पर, मान लो X है. अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या ऐड करने पर इसकी pH चेंज नहीं होगी, समझना है यहाँ पर. अगर हम 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन ऐड करें, सेकंड 20 ml ऑफ NH4Cl सॉल्यूशन ऐड करें, एक और है, और लास्ट में देखो 10 ml डिस्टिल वाटर, pH चेंज नहीं होगी. ओके, कब चेंज नहीं होगी, तो 4 ऑप्शन जो है ना उसमें से डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर मतलब डाइल्यूशन करने पर, समझना, ओके, डाइल्यूशन करने पर बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती. डाइल्यूशन करने पर बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी. जब भी हम मान लो डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो तो आयन सी नहीं देगा, डिस्टिल वाटर प्लस और माइनस आयन सी नहीं देगा. इसकी वजह से प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आयन्स में. तो पीएच नॉट चेंज व्हेन एडेड ऑफ, कितना भी ऐड कर लो, ऐसा नहीं है कि 10 ml, कितना भी ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसकी पीएच को. तो लिख लो ये. तो सेकंड नंबर में कौन सा आंसर है, डी. फर्स्ट वाले में कौन सा आंसर है इसमें, सेकंड. लिख लो. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं. चलो नेक्स्ट एमसीक्यू. स्टार्टिंग के एमसीक्यू सिंपल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना एमसीक्यू लेवल के आते जाएंगे.
चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना उसी के लिए एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू किसी के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किसका है, CH3COOH प्लस NaOH वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर, जिससे ये दोनों को मिक्स करेंगे, फोकस करना है यहाँ पर। चलो ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एसिडिक बफर मिल रहा है, वो भी बता दिए। तो कितने मोल लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, किसके, वीक एसिड एंड बेस के। फोकस करना है यहाँ पर क्या है, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनना है इसे, CH3COONA, ये बनेगा सोडियम एसीटेट, ओके। और H2O रिलीज हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं हमें इतनी। अब फोकस करना है यहाँ पर, T=0 टाइम पर, अगर एज एग्जाम्पल मान लो मैं ये 1 ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो 0 है, ये दोनों स्टार्टिंग में लिए ना एक एक। अब क्या होगा, जब मिक्स कर रहे हैं हम तो दोनों क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो फाइनल टाइम पर क्या होगा बोलो, ये तो 0, ये 0 और ये 1। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है बोलो, सिर्फ ओनली यही पड़ा हुआ है। जबकि एसिडिक बफर अगर बनाना है तो एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए था, ये सॉल्ट भी होना चाहिए था और साथ में ये भी होना चाहिए था। एसिडिक बफर का मतलब समझना पहले, तो एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। चलो सॉल्ट तो आ गया अंदर ये दोनों को मिक्स करने से, और साथ में एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, CH3COOH होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 ले रहे हैं, ये 1 और ये 1 ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन ये तो दोनों कंज्यूम हो गए, ये तो 1 ही बन रहा है। तो सॉल्यूशन में अगर 1 ले रहे हो तो सॉल्यूशन में ओनली कौन पड़ा हुआ है, अभी यही पड़ा हुआ है। तो ये तो न्यूट्रल हुआ सॉल्यूशन, समझना ये कैसा हुआ सॉल्यूशन, न्यूट्रल हुआ, बफर सॉल्यूशन नहीं है ये। हाँ दूसरा ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर मैं इसे 2 ले रहा हूं स्टार्टिंग में, ये 1 ले रहा हूं स्टार्टिंग में, तो 0 ना ये। अब क्या होगा समझना, फाइनल टाइम पर ये 1 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 1 ही कंज्यूम होगा, क्योंकि 1 बन रहा है। तो ये 1 कंज्यूम हो रहा है, फोकस करना, ये 1 कंज्यूम हुआ, तो ये 1 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 1 ही कंज्यूम होगा, और ये कितना बनेगा 1। अब फाइनल कितना रहा हमारे पास, फाइनल समझना हो कि ये तो कंज्यूम है, फाइनल कितना रहा हमारे पास, ये 1 रहा, ये कितना है हमारे पास 0, और ये कितना है 1। पॉइंट समझना आप, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, ये 1 तो था ही, ये 1 बना ना ये दोनों की वजह से एक एक। अब तब भी एक एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, कौन एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, एसिडिक एसिड, ये कंडीशन में। तो यस, ये कंडीशन जब हम लेंगे ना तो हमारा बफर सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर इक्वल ले रहे हो तो नहीं, अगर इक्वल ले रहे हो तो नो। हाँ दूसरा एक, अगर ये ज्यादा ले रहे हो तब भी नहीं बनेगा। क्या ज्यादा होना चाहिए, वीक एसिड ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट समझना, एक एक तो कंज्यूम, इक्वल ले रहे हो तो कंज्यूम, लेकिन उससे ज्यादा लेना है हमें। अगर उससे ज्यादा हम ले रहे हैं, समझना 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनना है। तो आंसर क्या होगा बोलो यहाँ पर, तो कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन के हिसाब से ये वाला, एसिडिक एसिड 2 लेने और NaOH 1 लेना है। इक्वल अगर ले रहे हो तो समझना, इक्वल लेने पर क्या होगा, दोनों कंज्यूम हो गए, वो तो पॉसिबल नहीं, हमारे पास तो होना चाहिए एक्स्ट्रा, एसिडिक बना रहे तो वीक एसिड एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ अगर ये जब ज्यादा लेंगे ना हम, ये 2 ले रहे हैं, ये के ले रहे हैं, तो एक एक तो कंज्यूम हो गया, तो एक बचा ना अभी भी ये, तो उसकी वजह से बफर हमारा एसिडिक बन रहा है। और ज्यादा हमें एसिडिक बनाना है तो ये ज्यादा लेंगे, समझ रहे हो ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा लेंगे इसकी कंपेयर में, तो और एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये लिख लो। ये वाला एमसीक्यू खास ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड आगे कैलकुलेट करेंगे हम। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द pKa। कब बफर सॉल्यूशन की pH pKa के बराबर होगी, और 4 ऑप्शन दे दिए। बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और उसकी pH कब pKa के बराबर होगी। चलो एंडरसन इक्वेशन याद करो, क्या है एंडरसन इक्वेशन, pH इज इक्वल टू
pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय, सॉल्ट की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, क्लियर है ना वो तो, एसिड। सॉल्ट की जगह पर हम कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं, फोकस करना, ओके। ये सॉल्ट की जगह पर क्या लिख सकते हो तुम, कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हो। कब pH pKa के बराबर होगी, तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जब कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, अब समझो यहां पर इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो क्या होगा, ये तो कट आउट, तो हमारी pH किसके बराबर होगी, pKa। और स्टेटमेंट है यहां पर, और स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये वाला एमसीक्यू 5th नंबर लिखो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ओके। बहुत सिंपल है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। चलो 6 नंबर एमसीक्यू क्या है क्वेश्चन, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ, क्या मिक्स कर रहे हैं हम, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये दोनों को मिक्स करने से क्या बन रहा है, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये दोनों क्या लिए, इक्विमोलर लिए, मतलब इक्वल अमाउंट में लिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन, समझना। इसका कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड है, ये कौन है, सॉल्ट ना, सॉल्ट लिख लेता हूं मैं, इक्वल अमाउंट में लिया हुआ है ये दोनों। चलो आगे फोकस करो। pKa गिवन है यहां पर, pKa कितनी है यहां पर 4.76, तो pH कितनी होगी, तो यस सिंपल सा स्टेटमेंट क्या था अपना, कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो pH किसके बराबर होगी, pKa के बराबर होगी। तो हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। फोकस करना है यहाँ पर, सॉल्ट एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, इक्वल, तो ये तो कैंसल। तो pKa कितना गिवन है यहाँ पर, तो pH इज इक्वल टू, pKa गिवन है 4.76, तो यही हमारी pH होगी। तो डायरेक्ट आंसर है, बढ़िया सा सिंगल स्टेप का आंसर है, लिख लो ये एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, आईएमपी करना ये एमसीक्यू, ओके। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आईएमपी कर देना ये। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। क्या कर रहा है ये भी, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय, एक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं कि क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 ml, इसी पर फोकस करना है तुम्हें। 10 ml ऑफ 0.10 मोलर एसिडिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH प्लस वीक एसिड तो आ गया, वीक एसिड के साथ क्या मिक्स करना पड़ेगा तुम्हें, या क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। चलो वो कितना है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COONA सोडियम एसीटेट। अब ये सॉल्यूशन मिक्स किया तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन है हमारा बफर सॉल्यूशन, उसकी pH कितनी होगी। एक और चीज़ गिवन है, इसकी pKa गिवन है, तो pKa कितनी है इसके लिए 4.74। कुछ लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ओके। हमें क्या यूज़ करना है ये पहले फोकस कर लो। बफर सॉल्यूशन है अपना, यस बफर सॉल्यूशन है, क्लियर ना, क्योंकि ये कौन है, वीक एसिड है, और ये कौन है, सॉल्ट है, और ये दोनों के मिक्स करने से सॉल्यूशन जो बनेगा बफर है। तो बफर सॉल्यूशन की pH कितनी होगी जो बन रहा है वो अपना। तो चलो हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करो, उससे पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे। हेंडरसन इक्वेशन में हमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, याद है कॉन्सेंट्रेशन, और वो मोल में लिखते हैं हम, किस में लिखेंगे याद रखना, मोल में। जैसे कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर तुम्हें ये वैल्यू मिल गई सॉल्ट एंड एसिड की तो आंसर क्लियर है। ये वैल्यू कहाँ से निकालोगे वही समझना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें,
कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी में होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए, फोकस करना है यहाँ पर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। क्या करेंगे हम, मोल निकालने के लिए क्या करना है यहाँ पर, चलो नोमान यहाँ पर ध्यान, मोलारिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर वॉल्यूम होता है, तो मोल इज इक्वल टू क्या हुआ, मोल इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर फोकस करो, चलो सबसे पहले कितना मोल है 0.10, वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो मल्टीप्लाई करूं इसे मैं, वॉल्यूम आ गया, मोलारिटी 0.10 और किस में गिवन है, ml में, तो हमें जो मोल मिलेंगे वो मिलीमोल मिलेंगे। तो कितना हुआ ये, चलो 1 मिलीमोल, क्लियर नहीं है, तो ये 1 मिलीमोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो यहां पर फोकस करो, यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम कितना है 20 मल्टीप्लाई 0.1 कॉन्सेंट मोलारिटी, तो कितना हुआ ये 2 मिलीमोल। ये जो डेटा मिला हमें, ये सॉल्ट के लिए, ये वीक एसिड के लिए, यही पुट करना है यहाँ पर। बस यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम पुट क्या करें अगर इस तरह डेटा गिवन है तो चलो pH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब तो सिंपल ना, तो pH इज इक्वल टू pK भी गिवन है, कितना है 4.74, लॉग सॉल्ट कितना है 2, एसिड कितना है 1, कितना हुआ, log 2 की वैल्यू निकाल दो, तो pH इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, pH इज इक्वल टू 4.74, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, ओके, तो pH कितनी आ रही है फाइंड आउट करो, बस आंसर देख लो कितना आ रहा है 5.04 आंसर आएगा। फोकस कहाँ पर करोगे, ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूज होते हो ध्यान रखना, बस ये नहीं निकाल पाते स्टूडेंट्स, और ये निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड यही है, जो वॉल्यूम है वो, जो मोलारिटी है फोकस करना, वो दोनों को मल्टीप्लाई करो, उससे जो मिल रहा है वही मिलीमोल है, और वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है। कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करने जाते हैं, तो वो नहीं करेंगे, मोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, तो लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये। चलो आगे नेक्स्ट एमसीक्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये, हल्का सा टिपिकल थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये, सीधा सा आंसर नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर और समझना पड़ेगा। 8 नंबर एमसीक्यू लिख रहे हैं, चलो फोकस करो क्या है, 50 ml ऑफ, जो गिवन है ना वो पहले लिख रहा हूँ मैं, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH है, प्लस साथ में क्या लिया हुआ है, इज एडेड टू, किस में ऐड किया है ये NaOH को, इज एडेड टू 75 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl में ऐड किया हुआ है, और बेसिक बफर बना रहे हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है। आगे, इफ pKa ऑफ NH4 प्लस, pKa कितनी है और किसके लिए 9.26, और वो भी किसके लिए ध्यान रखना, NH4 प्लस के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी pH कितनी होगी, ये क्वेश्चन ही ध्यान रखना। चलो सबसे पहले इसके मिलीमोल और इसके मिलीमोल कन्वर्ट कर दो, तो कितने मिलीमोल होंगे ये, तो 50 इंटू 0.1, तो कितना मिलीमोल हुआ ये 5 मिलीमोल। चलो ये कितना मिलीमोल हुआ 75 इंटू 0.1, तो कितना हुआ 7.5 मिलीमोल। क्लियर है ये मिलीमोल अब रिएक्शन में लिखेंगे, NaOH और NH4Cl का रिएक्शन करवाओ, NaOH प्लस NH4Cl, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NH4OH, क्या बन रहा है यहाँ पर NH4OH प्लस NaCl बन रहा है, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब फोकस करना, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ये कितना है NaOH 5 मिलीमोल है, NH4Cl कितना है
75 और ये 0 होगा। समझ रहे हो ना? अब क्या करना है, ये जब 5 यूज़ होंगे तब ये 5 यूज़ होंगे और ये कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो कितना यूज्ड हो रहा है वो समझना। ओके, ये 5 यूज़ हो रहा है तो कितना रहा अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये 5 यूज़ हो गए अब कितना रहा, ये तो 0। ये 5 यूज़ हो गए तो कितना बचा, ये 2.5 रहा ये, और ये कितना बना 5। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिला ना हमें, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें ये मिल रहा है और यही लिखेंगे हम जब पीएच फाइंड करेंगे तब। चलो इससे आगे, अब फॉर्मूला क्या है अपने पास, बेसिक बफर है, बेसिक समझना। तो क्या फाइंड करेंगे हम, पहले पीओएच, हेंडरसन का इक्वेशन, पीओएच इज इक्वल टू क्या है, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस। चलो सॉल्ट कितना है यहाँ पर, अब तुम्हें वही निकालना है। तो ये सॉल्ट है, NH4Cl क्या है, सॉल्ट है 7.5। बेस कौन है अपना, ये जो 5 बन रहा है वो। समझना, ये तो अलग चीज़ है। हम कौन सा बेस लेंगे, वीक बेस लेने वाले हैं, वीक बेस। और ये कौन है, सॉल्ट है अपना। तो 5 क्या होगा, बेस में आएगा, 2.5 किस में आएगा, सॉल्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर pKb गिवन है, हमें तो क्या गिवन है, pK, तो pKa गिवन है, pKb में कन्वर्ट कर दो उसे, तो कितना होगा, pKb प्लस pK इज इक्वल टू 14 होता है। तो क्या करेंगे हम, pKb निकालने के लिए 14 माइनस 9.26, तो कितना आया ये, pKb कितना मिलेगा हमें, 4.74। बस वो pKb यहाँ पर पुट करो। सॉल्ट की जगह पर तुम्हें क्या लिखना है, ये कॉन्सेंट्रेशन, बेस की जगह पर ये कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, तो उससे क्या मिलेगा तुम्हें, पीओएच मिलेगा। समझ रहे हो ना, पीओएच मिलेगा तुम्हें यहाँ से। अब पीओएच मिल गया तो पीएच के लिए क्या करोगे, -40 कर दो, 40 में से माइनस कर दो जो आ रहा है वो। तो यहाँ पर पीओएच कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके आंसर बताओ पहले मुझे। 4.439 आ रहा है, कैलकुलेशन करोगे तो मतलब 44 राउंड फिगर कर देते हैं। चलो 44, तो पीएच कितनी हुई, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 4.44, तो 9.56, तो पीएच 9.56 आई। कैलकुलेशन समझने की कोशिश करना। 3 ट्विस्ट है इस एमसीक्यू में। हमें ज़रूरत थी पीकेबी की, गिवन था पीके, एक ट्विस्ट ये। दूसरे नंबर पर ये वाला डेटा तुम्हें फाइंड करना बहुत ज़रूरी था, ये वाला डेटा, और उसमें आइडेंटिफाई करना था सॉल्ट कौन है। तो ये सॉल्ट है और ये वीक बेस है, ये आइडेंटिफाई करो। फिर एंडरसन का इक्वेशन है ही, उसे अप्लाई करो। पीओएच मिल रहा है, पीएच 14 में से माइनस कर दो। लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऐसे क्वेश्चन नीट JEE में होते हैं, लिख लो ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, थोड़ी स्पीड से जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कौन से नंबर का था, 8 था ना, मतलब 9 नंबर। चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करना। द पीके ऑफ SCN इज 9.30, डायरेक्ट गिवन है। प्रिपेयर कैसे किया हुआ है ये सॉल्यूशन, तो 2 बाय मिक्सिंग ऑफ 2.5 मोल्स गिवन है डायरेक्ट ऑफ KCN। इसके साथ में क्या मिक्स किया हुआ है, 2.5 मोल्स ऑफ SCN। ये दोनों को मिक्स करके जो बफर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वो टोटल सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। पीके गिवन है यहाँ पर SCN के लिए, पीके कितना गिवन है यहाँ पर 9.30। और फाइन क्या करना है तुम्हें यहाँ पर, पीएच फाइन कर लो, बस सिंपल सा है, डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला पुट करो। पीके गिवन है, अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम सिमिलर है। फॉर्मूला पुट करो, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय, बस फोकस करो, सॉल्ट बाय एसिड।
ये कहाँ से लिखा समझना, ये सॉल्ट और एसिड सिंपल है ना, रिएक्शन करवा देना ये दोनों का, वो तो कैंसिल आउट। पीएच कितनी होगी, पीके के बराबर, पीके कितना है 9.30, तो ये आंसर हुआ, ये तो कैंसिल, तो ये 9.30 इसका आंसर लिख लो। चलो ये चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, आईएमपी कर देना वापिस ही एमसीक्यू भी। चलो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच कॉन्सेंट्रेटेड NH3 है और कितना लिया हुआ है 0.30 मोल, 0.30 मोल्स ऑफ NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है, NH3 सॉल्यूशन है, उसे किसके साथ मिक्स किया है 0.20 मोलर ऑफ NH4 प्लस। इक्विलिब्रियम आ गया, Kb की वैल्यू गिवन है, कितनी है Kb 1.8 इंटू 10⁻⁵ गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें, pH फाइंड करनी है। चलो फाइंड करो, आंसर बताओ क्या होगा। फोकस करो, चलो यहाँ पर कौन है ये वीक बेस, ये कौन है उसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड आ गया। अब बेस है तो जो बन रहा है उस तो POH के लिए फाइंड करेंगे, Kb भी गिवन है, तो POH इज इक्वल टू क्या होगा PKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस ना, ओके फोकस करना आप, डायरेक्ट यही लिख लोगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम नहीं है तो ओके, तो ये यहाँ पर पुट करोगे। सेकंड नंबर Pkb गिवन नहीं है, Kb गिवन है, तो Pkb इज इक्वल टू किसके बराबर है माइनस लॉग Kb के बराबर है, तो यहाँ से Pkb फाइंड करो। सेकंड नंबर तो यहाँ से Pkb मिल जाएगा तुम्हें प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड कितना है 0.20, बेस कितना है 0.30, तो यहाँ पर POH मिल जाएगा तुम्हें POH मिलेगा। फाइंड क्या करनी है हमें pH, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH और तुम्हारा आंसर होगा pH जो भी आ रहा है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डायरेक्ट है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल MCQ होता है ये, बस फॉर्मूला पता होने चाहिए और डेटा पता होने चाहिए तुम्हें। लिख लो ये आंसर, कमेंट करना। चलो नेक्स्ट एक और MCQ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ओके ये भी बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड ये वाले MCQ होते हैं एग्जाम में। चलो फोकस करो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 11 नंबर MCQ। क्वेश्चन क्या है रीड करो, 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है जिसमें है क्या, तो 0.01 मोलर NH4Cl और साथ में कौन है 0.1 मोलर NH4OH है। Pkb कितना है यहाँ पर 5 और pH कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पर। बढ़िया सा और सीधा सा आंसर है, ये सॉल्यूशन गिवन है जिसमें ये कौन है सॉल्ट, ये गिवन है, ये कौन है वीक बेस, दो चीज़ें मिल गए हमें, Pkb है और बेस है, बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो क्या फाइंड करेंगे हम, POH इज इक्वल टू Pkb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अब डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही लिख लेना है तुम्हें, Pkb कितना है 5 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है यहाँ पर, सॉरी 0.01 बाय बेस कितना है 0.1, कट होने से कितना आएगा यहाँ पर 5 प्लस लॉग 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 आ रहा है मतलब 5 - 1, तो कितना आया POH कितना आ रहा है यहाँ पर 4। हमें क्या फाइंड करना है pH, तो pH इज इक्वल टू 14 - 4, pH कितनी आ रही है 10। सीधा सा आंसर है, बढ़िया सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लिख लो ये। चलो एक लास्ट MCQ ये टॉपिक से, एक्सरसाइज में भी गिवन है ऐसे क्वेश्चन, स्कूल में भी पूछ सकते हैं
और अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। दोनों तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम, शॉर्ट मेथड और कैलकुलेशन के बेस पर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर, क्या मिक्स करने पर विल मेक बेसिक बफर बनेगा। 4 ऑप्शन गिवन है और बेसिक बफर किस में बनेगा ना, वो पूछा है तुम्हें। हल्का सा ट्विस्ट है, बेसिक बफर कैसे बनेगा वो फोकस करना। बेसिक बफर मतलब क्या, जिसमें क्या होना चाहिए, वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट या तो सॉल्ट है ना, उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। समझना आप, वीक बेस ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए सॉल्ट के कंपेयर में। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हम। फर्स्ट ऑप्शन पर फोकस करो, क्या है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 100 ml 0.1 मोलर NaOH। क्या ये दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बेसिक बफर है अपना, वो देखना है। पहले जो भी गिवन है ना, ये इस पर राउंड करो पहले तो। ये कौन है अपना, वीक एसिड, और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखेंगे चेक करके। बनाना क्या है, बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस एंड सॉल्ट। चलो ये दोनों में से पहले इसे मिली मोल में कन्वर्ट करो, तो 100 इंटू 0.1 कितना हुआ, ये 10 मिली मोल गिवन है। ये भी कितना गिवन है, 10 मिली मोल ही है ना, ये भी यस 10 मिली मोल ही गिवन है। ये भी 100 मल्टीप्लाई 0.1। अब चलो रिएक्शन लिखेंगे ये दोनों का, CH3COOH प्लस NaOH, सामने क्या बनेगा, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये कितना लिया है हमने, 10 मिलीमोल। ये कितना लिया है, 10 मिलीमोल, ये तो 0। फाइनल पर कितना होगा, ये एक कंज्यूम हो रहा है तो ये भी एक कंज्यूम होगा, 10 कंज्यूम हो रहा है तो 10, मतलब ये 0, ये भी 0 और ये कितना बना 10। तो सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, अब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें क्या पड़ा हुआ है बोलो। तो उसमें तो एक ही चीज़ है ना, अब तो यही अकेला है, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, सिर्फ यही बचा हुआ है और ये तो सॉल्ट है। समझ रहे हो, ये तो कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। तो इसकी पीएच तो इसकी वजह से है ना, नॉट बफर, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए था, समझना, अगर ये था साथ में और अगर ये भी बचता यहाँ पर कुछ अमाउंट में तो वो अपना एसिडिक सॉल्यूशन होता, एसिडिक बफर होता। लेकिन ये अगर कंज्यूम हो गए और ओनली ये बचा तो ये तो ओनली सॉल्ट है और हमें तो बफर बनाना है। बफर में 2 चीज़ें होती है, सॉल्ट प्लस वीक एसिड या तो वीक बेस। तो क्लियर है, इसका आंसर नहीं होगा फर्स्ट का। सेकंड ऑप्शन फोकस करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। ओके, सेकंड ऑप्शन में भी चलो, सेकंड ऑप्शन क्या है वो, $100 ml 0.1 मोलर HCl किसके साथ मिक्स कर रहे हैं उसे, 200 ml 0.1 मोलर NH4OH। चलो फोकस करना है यहाँ पर। फर्स्ट मिलीमोल में कन्वर्ट कर दो इसे, ये कितना हुआ 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल HCl लिया हुआ है हमने। ये कितना हुआ है 20 मिलीमोल NH4 हमने लिया हुआ है, यस। अब रिएक्शन लिखो ये दोनों का, HCl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, NH4OH के साथ क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस NH4Cl क्या है वापिस, कौन सा सॉल्ट है, यस वीक बेस का ही सॉल्ट है ना, वीक कॉन्जुगेट बेस, अरे कॉन्जुगेट एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है जो हमें चाहिए, ये सॉल्ट है। चलो अब T इक्वल टू 0 टाइम पर ये कितना लिया था हमने 10, ये कितना था 20, ये 0। अब फाइनल टाइम पर कितना हुआ, ये 10 कंज्यूम मतलब 0, ये भी 10 कंज्यूम, तो कितना बचा, ये तो 10 रहा। सॉल्यूशन में ये पड़ा हुआ है अभी हमारे पास 10, और ये कितना बना 10,
तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये भी और ये भी पड़ा हुआ है। अब ये पड़ा हुआ है तो ये कौन है? यस, वीक बेस है ये। और ये कौन है? सॉल्ट है। तो यस, अगर ये अमाउंट में है हमारे पास तो बनने वाला सॉल्यूशन अपना क्या होगा? बेसिक होगा। और पीएच कितनी होगी? और पीएच फाइंड करनी हो तुम्हें, सुनो, पीएच फाइंड करनी हो तो ये 10 और ये 10 वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेना, तो पीएच मिल जाएगी तुम्हें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, वीडियो देख लेना। दो तीन